हर हुकूमत की ख्वाहिश होती है कि उसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतरीन मरासिम हो ताकि मुल्क की मफाद में तमाम तर का मुश्तरका तौर पर जो काम है वो सरंजाम दिए जा सके। हर 5 बरस बाद जो भी पार्टी हुकूमत में आती है वो इस्टेब्लिशमेंट के गुण गाने शुरू कर देती है और ऑपोजिशन इसके बिल्कुल मुखालिफ लाइन ले लेती है। यही अब की बार हो रहा है। पिछले अदवार में जो एक सफ़े का दम भरते थे आज वो मुखालिफत में है, और जो उस वक्त मुखालिफत में थे आज वो इस्टेब्लिशमेंट के गुण गाते दिखाई देते हैं। मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ गुज़श्ता चंद माह से मुतवातिर सिपा सलार जनाब सैयद आसिम मुनीर के गुण गाते दिखाई देते हैं और तकरीबन हर काम का क्रेडिट उन्हें ही दे रहे हैं। वो किसी भी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करें या किसी तरक्याती स्कीम का संगे बुनियाद रखें, उसे वो सिपा सलार की मुखलिसाना कोशिशों का नतीजा करार देते हैं। आज भी उन्होंने 12 को अंडरपास का इफ्तिताह करते हुए कहा कि मुझे ताना दिया जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फलाह है। इन बातों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। मकसद सिर्फ एक था कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाए। सिपा सलारों से मेरी मुलाकातें रही, हुकूमत में भी और अपोजिशन में भी, और एक ही मकसद होता था कि ये मुल्क तरक्की करे और इस्लामाबाद की हुकूमत और रावलपिंडी की इस्टेब्लिशमेंट और दूसरे इदारे मिलकर मशावरत करें और पाकिस्तान को बाहर लेके जाएं, जिसके लिए हजरत कायद आज़म ने ख्वाब देखा था। और जो लोग मुझे यार दोस्ताना देते रहे, ये तो जनाब ये तो इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फना है, मुझे इन चीज़ों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों कि मेरे अगर जाती मफादात लेने होते तब तो बात थी। जन मुशर्रफ के बारे में कहा जाता था कि शहबाज शरीफ बहुत उसके करीब था, मुझे उनको लड्डू पेड़े और मिठाई मिल गई। मैं सिपा सलार का, पाकिस्तान का, आसिम मुनीर साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी पूरी मावनत की। सऊदी अरेबिया से यूएई से $3 अरब लेके दिए। हमारे सिपा सलार जनाब जनरल आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसके लिए बड़ी मेहनत की। फौज पाकिस्तान और इनकी जो इस वक्त कमिटमेंट है वेरी encouraging and I get emotional at times। शुक्रिया अदा करता हूँ सिपा सलार साहब का, उनकी पूरी इस तावन का और कमिटमेंट का। शहबाज शरीफ के मुसल्लह अफवाज के सरबराह के हक में बयान काबिल सताइश है, उनकी तारीफें यकीनन काबिल सताइश है, लेकिन बढ़ती गुर्बतें कहीं ना कहीं ऑपोजिशन समेत इत्तेहादियों को भी खटक रही। क्यों? इस बढ़ती गुर्बतों का नतीजा ये है कि एक इत्तेहादियों को एतमाद में लिए बगैर एक से बढ़कर एक तनाज़ा और मुतनाज़ा कानून साजी हो रही है और इसके हक में बयानात भी दिए जा रहे हैं। इस सारे अमल के दौरान इत्तेहादियों को ना तो एतमाद में लिया जा रहा है और ना ही बिल्स पास कराते वक्त मुतल्लिका तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है। किसी भी बिल को पास कराने के लिए कोरम को मलहूज़े खातिर तक नहीं रखा जा रहा, बहस का टाइम नहीं दिया जा रहा और ना ही किसी बिल को एतराज़ात के बावजूद स्टैंडिंग कमेटी के सपोर्ट किया जाता है, जिस पर इत्तेहादी ऑपोजिशन अरकान समेत अब कुछ हुकूमती अरकान भी नाला दिखाई देते हैं। शिद्दत पसंदी से मुतालिक एक्ट से ज्यादा तनाज़ा अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में की गई तरमीम पर है। नून लीग इसके हक में जबकि बाकी तमाम सियासी जमातें इसकी मुखालिफत में हैं, लेकिन इसके बावजूद न सिर्फ ये बिल पेश किया गया बल्कि सेनेट से इसे मंजूर भी करा लिया गया और इसके हक में बयान भी दिए जा रहे हैं। इत्तेहादियों की भरपूर मुखालिफत के बावजूद भी किस तरह नून लीगी रहनुमा इस बिल के हक में बयान दे रहे हैं, उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। जहाँ तक तल्लक है कानून साजी का, तो मैं तो कभी इस हक में नहीं हूँ कि आप किसी भी अदारे को, किसी डिपार्टमेंट को इतना बाख्तियार कर दें और दूसरे को आप इतना कमज़ोर कर दें कि बैलेंस ख़राब हो जाए। ये कभी भी दुनिया की रियासतों में ऐसा नहीं होता और हमारे यहाँ भी नहीं होना चाहिए। मगर आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर, चले मेरे साथ तो 2017 में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है और तमाम चीज़ों का एतराफ़ होने के बावजूद भी मेरे साथ जो जुल्म हुआ उसका मदावा नहीं हो सका। हुकूमत की इन फुर्तियों ने इत्तेहादियों को भी झंझोर डाला है, जो सेनेट के अंदर हुकूमत की भरपूर मुखालिफत कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ सेनेट की कार्रवाई के दौरान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रज़ा रब्बानी ने न सिर्फ मुताबिक बिल्स की कॉपियां फाड़ दी बल्कि ये तक कहा कि मुझे मेरी लीडरशिप की तरफ से कहा गया कि आपको सेनेट में भेजा जा रहा है, मुझे क्या मालूम था कि मुझे राजवाड़े में भेजा जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे उनके हाथ बंधे हैं और आंखों पर पट्टी बांध दी गई है। मुझे यहाँ पे भेजा था टू द सेनेट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सेनेट में नहीं भेजा गया, लेकिन मुझे किसी राजवाड़े में भेज दिया गया, जहाँ पे मेरी आंखों पे पट्टी हो, मेरे हाथ बंधे में हो और जो मिनिस्टर साहिबान कहें या जो कैबिनेट से पास हो के आ जाए, वो कहें कि दिन है तो मैं कहूँ दिन है, वो कहें रात है तो मैं कहूँ रात है, and said that I am wasting my time, and I think I am now wasting my time over here and I will tear up your bills।
इजलास में हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमीयत उलमा इस्लाम फे के सेनेटर कामरान मुर्जा ने भी धड़ाधड़ बिल्स की मंजूरी पर कड़ी तनकीद की और सेनेटर कामरान मुर्जा ने कहा कि अगर कानून साजी इस तरह करनी है तो ऐवान से वॉकआउट करूंगा। खुद मुस्लिम लीग नून के अपने सेनेटर जिसमें अफनानुल्लाह भी शामिल हैं, उन्होंने भी बिल्स की धड़ाधड़ मंजूरी पर एहतजाज किया। हुकूमत में होने का क्या ये मतलब लिया जाएगा कि हर चीज पे हमारे उस पे जो ना बात के ऊपर कदगन लगा दिया जाएगा कि चूंकि आपके वो 2-2.5 बंदे उधर बैठे हुए हैं तो इसलिए आपने जो ना इसमें बात नहीं करनी है और इसमें आपकी बात के हक के ऊपर जो ना कोई कदगन है या पाबंदी है। सर अगर ये पाबंदी है तो फिर हम हाउस से बाहर चले जाते हैं, वही रिप्रेजेंट करें और वही उसमें उसके बाद जो ना वो इस लेजिस्लेशन का जिम्मा लें। अगर इस तरह की कानून साजी करनी है तो सर फिर हम बाहर जाएंगे, बैठ के जो ना जो चंद हजरात बैठे हुए हैं वो कानून साजी करें। हम सूबों के नुमाइंदे, हम सूबों के हकूक के ऊपर सौदेबाजी नहीं कर सकते। आप सूबों की हक जो है ना वो यहाँ पे ले रहे हैं, ये हमने वापस भी जाना है। कल हुकूमत की मुतनाज़ बिल्स मंजूर कराने की स्पीड, यकट इलेक्शन, नई मरदमशुमारी के तहत कराने की ख्वाहिश और इसके हक में बयान से ऐसा महसूस होता है कि उन्हें इलेक्शन वक्त पर होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा तासुर उभर रहा है कि उन्हें मुक्तदरा की जानिब से कहीं ना कहीं ये यकीन दहानी करा दी गई है कि अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होगी, इसलिए मुस्लिम लीग नून किसी भी इत्तेहादी को खातिर में लाए बगैर कानून साजी और तारीफों पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। आज बिलाखिर मरियम नवाज भी दुबई यात्रा के बाद पहली बार मंजर आम पर आई हैं। उन्होंने दाल में जेर इलाज बच्ची रिजवाना की तीमारदारी की, लेकिन किसी भी सियासी सवाल का जवाब देने से गुरेज किया है। मरियम नवाज जो काफी देर से मीडिया की नजरों से ओझल थी, आज मीडिया के सामने आई तो क्या कहा, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, मैं इस वक्त अस्पताल की सीढ़ियों पे खड़ी हूँ। मैं अस्पताल में कोई सियासी बात नहीं करना चाहती। सियासी फोरम्स और बहुत हैं, आएंगे भी, मैं आपसे बात करूंगी भी, हर सवाल का जवाब भी दूंगी इंशाल्लाह। मरियम नवाज साहिबा ने किसी भी पॉलिटिकल क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, ये कहते हुए कि वो अस्पताल की सीढ़ियों पर खड़ी हैं। बल्कि वो खामोश क्यों है, इस खामोशी को भी खासा मानी खेज समझा जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि वजारत मनसूबाबंदी और तरक्यात ने 2023 में होने वाली पहली डिजिटल सेंसस और हाउसिंग मरदमशुमारी की मंजूरी के लिए मुश्तरका मफादात की काउंसिल यानी जो CCI का इजलास है वो बुलाने के लिए समरी इरसाल कर दिया, जिससे आइंदा आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ताज़ा तरीन बयान के बाद पेचीदगियाँ पैदा होंगी। मरदमशुमारी के नताइज पेश किए जाने के हवाले से 3 इम्कानात पैदा हो सकते हैं। या तो तमाम स्टेक होल्डर्स की जानिब से की गई संगीन खामियों की बिना पर नताइज मनसूख कर दिए जाएंगे, या फिर नताइज की मंजूरी के बाद हल्का बंदियाँ कराने के नतीजे में ताखीर हो सकती है। तीसरा इम्कान यह हो सकता है कि एक कमेटी तश्कील देकर तमाम मामलात को मुनासिब अंदाज से हल किया जाए जो तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए काबिल कबूल हो। दूसरी जानिब हुकूमत में शामिल सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात के हक में है और ना ही उसे मालूम है कि CCI का कोई इजलास बुलाया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुज़श्ता रोज़ भी नई मरदमशुमारी के हक में वोट ना देने से मुताल्लिक़ और आज फिर उन्होंने ये दोहराया है कि उन्हें अभी तक ये नहीं मालूम कि CCI का कोई इजलास बुलाया जा रहा है या नहीं बुलाया जा रहा। पीपल्स पार्टी के निसार खुड़ो भी इसी तरह के बयानात देते हुए दिखाई देते हैं। पे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अभी नहीं, शुरू से थे और उसके बारे में मैंने फेडरल गवर्नमेंट को लिखता रहा और उसमें काफ़ी चीज़ें हल हुई हैं। अब मुझे नहीं पता इस वक्त लेटेस्ट स्टेज क्या है। CCI की मीटिंग होनी है मैंने सुना है, लेकिन अभी तक नोटिस आया नहीं उसका, और उसके जब फाइनल नंबर्स हमारे साथ शेयर होंगे तो तभी कोई चीज़ तय कर सकेंगे। पर्टिकुलरली सेंसस के मामले पर इत्तेहादी हुकूमत में वाज़े खलीज और नफाक पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों 180 डिग्री के शिफ्ट पर दिखाई देते हैं। ये क्या मामला है, पीपल्स पार्टी के रिजर्वेशंस क्या है, आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी क्या कोई सख्त पोजीशन या प्रिंसिपल स्टैंड लेने जा रही है,